देखिए आगे का हम आपको लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। पृथ्वी के दो गति होते हैं, घूर्णन गति, परिक्रमण गति होते हैं। घूर्णन गति के कारण ये बताइए पृथ्वी अपने अक्ष पे मतलब एक ही जगह घूमता रहता है चारों ओर, उसको क्या कहते हैं? घूर्णन गति। अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमेगा उसको कहते हैं परिक्रमण गति। घूर्णन गति के कारण दिन रात में परिवर्तन होता है। परिक्रमण गति के कारण किस में? मौसम में परिवर्तन होता है। मौसम में परिवर्तन होता है, ये आपको सब लिख दिया। ये बताइए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? पृथ्वी अपने अक्ष पे शायद 23 डिग्री, आप पृथ्वी अपने कक्ष पे शायद 66 डिग्री झुका हुआ है। आप कोई पूछे पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुका हुआ है? पृथ्वी अपने अक्ष पे शायद 23 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी अपने कक्ष पे शायद 66 डिग्री झुका हुआ है। कोई दिक्कत? आप देखिए प्रदीप वृत्त किसे कहते हैं? ग्लोब पे वो वृत्त जो दिन रात के विभाजित करता है उसे प्रदीप वृत्त कहते हैं। आप बताइए, आप एक चीज पहले समझिए, मौसम। क्या समझना है? मौसम। मौसम भारत में 4 टाइप का होता है। ये बताइए मौसम को 4 टाइप होता है। जैसे एक में होता है ग्रीष्म मौसम, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु। शीत ऋतु का मतलब होता है बहुत ठंड पड़ना, जो ठंडा जो पड़ता है जो कहते हैं ठंडा आ गया है, ठंडा को ही शीत ऋतु बोलते हैं। जो अधिक गर्म आ जाता है तो उसको ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। अब देखिए मार्च से जून के बीच में ग्रीष्म ऋतु पड़ता है, जून से सितंबर के बीच में वर्षा ऋतु पड़ता है, सितंबर से नवंबर के बीच में शरद ऋतु पड़ता है, और नवंबर से मार्च के बीच में शीत ऋतु पड़ता है। इतना आपको हमको लगता है याद हो चुका होगा और अच्छे से। आप देखिए इसके बाद आपको जो अभी बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आता ही है। देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा है कि नहीं बताइए पहले। अब देखिए हम 21 मार्च को, आप देखिए ध्यान से, 21 मार्च और 23 सितंबर पर आप ध्यान दीजिएगा। 21 मार्च, इसके जस्ट नीचे 23 सितंबर लिखा हुआ, 23 सितंबर लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर 23 सितंबर। आप इसको 4 भागों में बांट दीजिए। पहले 4 भागों में क्या बांटना है? देखिए ध्यान से देखिएगा, हम इसको 4 भागों में बांट दिए। 21 मार्च, 23 सितंबर, कोई इंपॉर्टेंस दिन है ये ध्यान रखिएगा। कितना है? 21 जून है और 22 दिसंबर है। ये देखिए 22 कितना है? दिसंबर है। ध्यान दीजिएगा 22 दिसंबर, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। 21 मार्च को इस सूरज की रोशनी, ध्यान दीजिएगा, इस जो सूरज की रोशनी है, विषुवत रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। सूर्य का जो रोशनी है वो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए 21 मार्च को विषुव कहते हैं। बसंत ऋतु बोला जाता है 21 मार्च को बसंत ऋतु। आप ध्यान दीजिएगा 21, ये जो मार्च लिखा हुआ है 21 मार्च को विषुवत रेखा पर सूर्य की रोशनी कैसे पड़ती है? विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए 21 मार्च को दिन रात बराबर होता है। ये बताइए सूरज की रोशनी विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए 21 मार्च को दिन रात दोनों बराबर होता है। कोई दिक्कत? इसी को कहते हैं विषुव बोला जाता है। क्या होता है? विषुव, इक्विनॉक्स बोला जाता है। इक्विनॉक्स क्या बोला जाता है? इक्विनॉक्स इंग्लिश में विषुव बोला जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 23 सितंबर, आप देखिएगा 23 सितंबर, 23 सितंबर को फिर से सूरज की रोशनी की तरह कैसा पड़ता है? तो सीधा पड़ता है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा कैसे कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। अब बताइए यहाँ भी 23 सितंबर को भी क्या होता है? दिन रात बराबर होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 21 मार्च को हम यहाँ लिखे हैं ना, 21 मार्च को कौन सा ग्रीष्म ऋतु होता है? क्या बोलता है? ग्रीष्म ऋतु। समझ में आया? अब देखिए 21 मार्च के बाद आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिए पहले। अब देखिए 21 मार्च को दिन रात बराबर होता है। क्यों? सूरज की रोशनी विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होती है। उस दिन रात बराबर होता है क्यों? सूरज की रोशनी विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 21 जून को, 21 जून को, 21 जून को ई क्या लिखा हुआ? नॉर्थ पोल। क्या पड़ा है? ई क्या है? साउथ पोल। ध्यान, इस ये नॉर्थ पोल है, ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्थ पोल, ये क्या है? साउथ पोल। आप बताइए सूरज की रोशनी नॉर्थ पोल पर पड़ेगा कि नहीं? ये बताइए नॉर्थ पोल पर। क्या साउथ पोल पर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसीलिए 21 जून को उत्तरी ध्रुव में, मतलब उत्तरी ध्रुव में हमारा देश है, भारत कहाँ है? उत्तरी ध्रुव में है, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में है भारत। देखिए ये भारत है, ये भारत ऊपरे ना है, तो उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब नॉर्थ पोल की तरफ साइड है कि नहीं? अब देखिए ध्यान से,
भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये बताइए उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की रोशनी पड़ती है कि नहीं पड़ती है, इसलिए 21 जून को दिन बड़ा होता है। हम लोग हमेशा बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध के बारे में ही बात करूँगा, उत्तरी गोलार्ध के बारे में ही बात करूँगा, ध्यान दीजिएगा। बोलिए अपने देश के बारे में, बाकी कोई देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हमको नहीं कुछ मतलब। तो दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। आप बताइए दिन हमारे देश में बड़ा कौन होता है, मतलब किस दिन को होता है? 21 जून को। आप बताइए योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में, मतलब कर्क रेखा, ई बताइए ई क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ है। तो हमेशा सूर्य विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही घूमती रहती है। तो ये बताइए सूर्य की रोशनी कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, तो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, तो भारत तो यहाँ है ना, देखिए कर्क रेखा पर है। कर्क रेखा भारत को कितने राज्यों में काटती है, कितने भागों में काटती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय होगा नहीं, मेघालय नहीं, मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम। अब देखिए ध्यान से, कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा और सूरज की रोशनी किस दिन पड़ती है? 21 जून को पड़ती है, इसलिए दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। दिन एक मतलब कर्क रेखा और सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, इसलिए दिन बड़ा होता है। दिन बड़ा होता है, इस कारण से क्या मनाया जाता है? योगा दिवस। क्यों कब मनाया जाता है? 21 जून को। क्यों मनाया जाता है? सूरज की रोशनी कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है 21 जून को, इसलिए योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ये एग्जाम में आने ही वाला है, समझ में? ये देख लीजिए, ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं, इस सबको नाम दे दिया गया है। और इसी पर 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सीधी रोशनी पड़ती है, इसलिए दिन रात दोनों बराबर होता है। लेकिन 22 दिसंबर, जिस समय हमारे देश में बहुत ठंड रहता है, 22 दिसंबर को ये बताइए उत्तरी ध्रुव तो ऊपर चला गया, ये है दक्षिणी ध्रुव, हमारा भारत तो उत्तरी ध्रुव में है कि नहीं? तो ये बताइए हमारे यहाँ तो दिन क्या होगा? छोटा होगा, रात क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये बताइए नॉर्थ साउथ पोल में ना दिन बड़ा होगा, तो हमारे देश में तो यहाँ क्या हो जाएगा? दिन छोटा। समझ में आया? ये हमको बताइए, इस समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? मेरे विचार से आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखिए 22 दिसंबर को भारत में दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है। आप हमको एक चीज़ बताइए, 21 जून को दिन बड़ा होता है, 22 मार्च को दिन छोटा होता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन रात दोनों बराबर होता है, दिन रात दोनों बराबर होता है। ये समझ में आएगा नहीं? पहले बताइए, ये समझ में आ गया हो? इसी चीज़ को हम आगे लिख दिया हो, जिससे आपको नोट बनाने में अच्छा रहेगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होता है, मतलब उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। सूर्य विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए इसको विषुव कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, जिसे कर्क संक्रांति भी कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, इसलिए मकर संक्रांति कहा जाता है। समझ